एमपी ग्रुप 5 2026 यानी कि आपके नई वैकेंसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही दोस्तों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही। देखिए एमपी ग्रुप 5 की ये जो नया अपडेट आप लोग आर्टिकल आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के माध्यम से है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इसकी हेडिंग पढ़ें, जो कि यहाँ पे देखिए इसकी हेडिंग यहाँ पे सबसे ऊपर लिखी है ESB यानी कि एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड। आप सभी को मालूम है इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पे ग्रुप 5 का ये रिक्रूटमेंट आता है और एमपी गवर्नमेंट में दोस्तों ये परमानेंट स्वास्थ्य विभाग की ये आपके यहाँ पे ग्रुप 5 की वैकेंसी रहती है। ठीक है, तो ESB की तरफ से देखिए लिखा है स्टाफ नर्स पैरामेडिकल भर्ती में अवसर सीमित। ठीक है, तो अवसर सीमित है और लिखा हुआ है कि 30 तक भरे जाएंगे आवेदन। तो आपको मालूम है कि ऑनलाइन आवेदन जो है इसके स्टार्ट होना यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुके और 30 मार्च तक आप लोग यहाँ पे इसके फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसकी मेन हेडिंग देखिए। ठीक है, इसकी जो मेन हेडिंग है जो आपको ध्यान देना है, लिखा है कि ग्रुप 5 भर्ती में 82 पद बढ़े। ठीक है, 82 पद बढ़े फिर भी उम्मीदवार निराश, क्योंकि संचालय स्वास्थ्य सेवाएं के पद शामिल ही नहीं। दोस्तों देखिए आपको मालूम है कि सतना का जो मेडिकल कॉलेज है यानी कि सतना मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पे इनकी तरफ से ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट में 82 पोस्ट तो इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दी थी। इसको लेकर मैंने आपको जानकारी पहले ही दी थी, नोटिस आया था, नोटिस में मैंने आपको जानकारी और साथ ही साथ मैं आपको वेबसाइट पर भी ले चुका था कौन कौन सी ये 82 पोस्ट बढ़ाई थी इन्होंने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो 82 पोस्ट तो इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दी जो कि सतना मेडिकल कॉलेज से। इसके बावजूद भी कैंडिडेट खुश नहीं है, वो निराश है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि संचालय स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का जो संचालय स्वास्थ्य सेवाएं, ये स्वास्थ्य विभाग का दोस्तों सबसे बड़ा हम लोग यहाँ पे कहें ये एक विभाग है। तो संचालय के जो पद हैं ये शामिल ही इस बार नहीं किए गए। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पे जानकारी आई है, कुछ कैंडिडेट्स ने इसको लेकर मांग भी यहाँ पे उठाई है और हम लोग ये पूरा आर्टिकल रीड करेंगे। और देखिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलने वाली है। ये बिल्कुल तय है। ठीक है, आप लोग फॉर्म भरेंगे, आप लोग खुद से देखेंगे और इसके साथ साथ प्रीवियस पेपर्स को लेकर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है कि पोस्ट बढ़े। ठीक है, उम्मीद है, एक पॉसिबिलिटी है तो पोस्ट बढ़े। यदि कोई इन्फॉर्मेशन आगे आती है तो हम जानकारी ज़रूर कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है, आप लोग इस पर क्लिक करें और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की और ऑल इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ की जानकारी आगे भी पाते रहें। चलिए बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की ओर। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा इस समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य समकक्ष पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 में बदलाव कर पदों की संख्या, ठीक है, पोस्ट की संख्या 82 बढ़ोतरी की गई। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मेडिकल कॉलेज सतना है, तो इनके द्वारा पदों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद मंडल ने ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू भी कर दी। पहले आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू होना प्रस्तावित थी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च निर्धारित की गई। तो 30 मार्च अप्लाई करने की लास्ट डेट है और लास्ट मोमेंट के दोस्तों भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि फॉर्म में दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट के भरोसे नहीं बैठना और सभी लोग मोस्टली मैं कहूँगा 60% कैंडिडेट्स लास्ट मोमेंट का ही वेट करते हैं। ठीक है, तो इस बार ये गलती नहीं करना, फॉर्म निकल जाएगा फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो लिखा है जबकि ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन, ठीक है, तो संशोधन की डेट्स को भी लेकर बोला, यदि फॉर्म में गड़बड़ हो जाती है तो फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, और बाकी की जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं यथावत वैसे की वैसे यहाँ पे रहेंगी। इसके बाद लिखे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भर्ती का जिम्मा संभालने वाले संचालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इस परीक्षा के लिए किसी भी पद को शामिल ही नहीं किया गया। ठीक है,
जो कि दोस्तों देखिए बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश। तो ये काफ़ी हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। तो इनकी तरफ से एक भी पोस्ट, ठीक है, किसी भी पद को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में स्टाफ नर्स पैरामेडिकल क्षेत्र की नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की बैठकों में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने का, मानव संसाधन बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जाता है, लेकिन भर्ती के स्तर पर अपेक्षित संख्या में पद नहीं निकाले जा रहे। तो बिल्कुल सही है। अभी हम लोग काफ़ी टाइम से देखते आए थे और मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी बैठक की, मंत्रालय के साथ काफ़ी कैबिनेट की बैठक भी हुई, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो जिम्मा है स्वास्थ्य विभाग का, ठीक है, तो खुद डिप्टी सीएम जो है राजेंद्र शुक्ल, आपको नाम भी याद होगा, तो उनकी तरफ से ये पूरा यहाँ पे डिपार्टमेंट, इसकी पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पे देखी जाती है। और बोला गया कि स्वास्थ्य विभाग में जो मैन पावर है, ठीक है, यानी कि जो उपलब्धता है स्टाफ की, उनको बढ़ाया जाए और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कदम भी उठाए गए थे, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। वैकेंसी ना के बराबर, और वैकेंसी कहीं कहीं तो इसमें निकाली ही नहीं गई, ठीक है। इस बार एएनएम का रिक्रूटमेंट आपको देखने को नहीं मिला। एवीएफओ जैसी पोस्ट भी है जो हर साल आती थी, एएनएम की वैकेंसी हर साल आती थी। इस बार ये वैकेंसी दोस्तों ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट में आई ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ की कमी लंबे समय से बनी हुई, इसके बावजूद संबंधित विभाग के पद इस संयुक्त भर्ती में शामिल किए जाने के अवसर सीमित कर दिए गए। उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में भर्ती की पदों को बढ़ाने और संचालनालय स्तर पर रिक्त पदों को शामिल करने की मांग की है, ठीक है। तो यहाँ पे मांग तो की गई है कि पदों को बढ़ाया जाए, जिन डिपार्टमेंट्स में पोस्ट नहीं है तो उनमें भी दोस्तों पोस्ट यहाँ पे बढ़ाई जाए। इसमें देखिए लिखा है कि पहले 291 पद थे विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापित। तो 291 पद विज्ञापित किए गए थे शुरुआत में सतना मेडिकल कॉलेज में जो पद जोड़े गए, फिर 82 पोस्ट बढ़ाई गई। 373 पदों पर आवेदन आप लोगों से आमंत्रित किए जाते हैं, लेकिन भर्ती की कुल संख्या अपेक्षित कम होने से उम्मीदवारों में असंतोष यहाँ पे है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले वर्षों में समूह 5 की भर्तियों के तहत 1000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। देखिए 1000 तो पोस्ट पिछली बार एएनएम की ही थी, ठीक है, लेकिन इस बार तो एएनएम की पोस्ट ही नहीं आई, ठीक है। 1000 क्या 500 पद भी शामिल नहीं है, ठीक है। इस बार 500 पद भी नहीं निकाले गए, वही बात यहाँ पे इसमें यहाँ पे लिखी गई है। तो देखिए एक पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसीज बढ़ें, लेकिन आप लोग यहाँ पे इसके भरोसे ना रहें, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, फिर आपको मजबूरी में आपको इसमें शामिल होना ही होना है। और देखिए फॉर्म देखिए 30 मार्च तक है, यहाँ पे लिखा है 30 मार्च आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो देखिए जब आप लोग अपना कॉमन रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि आप लोग पहले से एमपी ऑनलाइन पर, ठीक है, रजिस्टर्ड है, आप लोगों ने पुराने फॉर्म भरे हैं, ठीक है, चाहे ग्रुप 5 का 2024 का भर्ती का हो, ठीक है, चाहे 2025 का पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट हो, चाहे कोई सा भी हो, एमपी पुलिस का हो, एमपी आईटीआई का हो, एमपी ग्रुप 2 का हो, ग्रुप 1 का हो, ग्रुप 3 का हो, ठीक है, ग्रुप 4 का हो, ठीक है। तो कोई भी फॉर्म आप लोगों ने यदि अप्लाई किया है व्यापम की वेबसाइट से, यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो इसका मतलब कि आप लोग रजिस्टर्ड हैं, और रजिस्टर्ड है तो आपका कॉमन रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, तो ये आपका ज़रूर है। और यदि आपको कॉमन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम तो अपना पुराना फॉर्म देख लेना, शुरुआत में ही लिखा रहता है सामान्य पंजीकरण क्रमांक। तो दोस्तों कॉमन रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप लोग डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेगी कि आपको ये बोलेगा कि डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण है। अब आप लोग सोचेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन से, तो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जो इसमें आपका फ़ोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ दोस्तों इसमें लाइव लगेगा, ठीक है। लाइव फोटोग्राफ मीन्स सामने ही आपको अपना फ़ोटो कैप्चर करना है, जैसा आप लोग सेल्फी लेते हैं आप लोग, ठीक है, सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं, आगे का फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं, तो लाइव फ़ोटो लगेगा, पहला ये हुआ। और इसी सेक्शन में दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये 3 लाइन का आपकी हैंड राइटिंग में दोस्तों
3 लाइन्स रहेंगी, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये लगेगा इसमें डॉक्यूमेंट में, और आपका सिग्नेचर। ये 3 डॉक्यूमेंट तो आपको कंपलसरी अपलोड करने ही करने हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र में आपके 10th की मार्कशीट हो गई, ठीक है, तो 10th की मार्कशीट लगेगी। और यदि दोस्तों आप लोग, ठीक है, डोमिसाइल कैंडिडेट है तो डोमिसाइल लगेगा, ठीक है। एमपी डोमिसाइल, वैसे एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट है, तो मध्य प्रदेश जो भी आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है एमपी डोमिसाइल, ये भी आपका अपलोड होगा। और यदि कास्ट सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट है यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों आपको अपलोड करने ही होंगे, ठीक है। पहले तो ये करने हैं, तो इनमें आपको काफ़ी इनके साइज़ बनाने होंगे, इनके फॉर्मेट आपको बनाने होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ है, और जब आप लोग ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप लोग अपना कॉमन रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के फॉर्म की ओर बढ़ेंगे। फिर ये आपको दूसरी जो प्रॉब्लम बोलेगा कि आपका जो अकाउंट है, ठीक है, ये इसमें ई केवाईसी नहीं है। ई केवाईसी नहीं है। ई केवाईसी मतलब क्या, कि आपका अकाउंट जो है, आपका जो भी अकाउंट है, ये ई केवाईसी नहीं है, आधार से लिंक नहीं है, ठीक है। फिर आपको एडिट करना पड़ेगा अपना, एडिट के सेक्शन में जाके, ठीक है। फिर वहाँ पे आप लोग अपना आधार नंबर डालेंगे, या फिर आपका आधार नंबर पहले से डाला होगा। फिर आप लोग आधार का ओटीपी भेजेंगे, फिर वो ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, फिर आप उसको उसमें टाइप करके उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है। 2 तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो पोर्टल पे रजिस्टर ही नहीं है, जो पहली बार दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो यदि फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, ई केवाईसी करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सारे अपलोड करने होंगे। इसके साथ साथ जो सभी कैंडिडेट्स का मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि न्यू कैंडिडेट्स भी हैं, सभी कैंडिडेट्स हैं, चाहे रजिस्टर हो चाहे रजिस्टर नहीं हो, आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, या फिर मैं बोलूँ मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, ये कई लोगों का एक्सपायर हो चुका है और हमारे हेल्पर ने काफ़ी फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो उनका यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन क्रमांक डालना पड़ता है, ठीक है। और ये कौन से डेट को बना है ये भी डालना पड़ता है, और ये कौन से ज़िले का है ये भी डालना पड़ता है। ये 3 डिटेल्स आपकी मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, सामान्य पंजीकरण क्रमांक, ये 3 डिटेल्स आपको सभी कैंडिडेट्स को भरनी है। तो नए कैंडिडेट्स हैं तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, ठीक है, रोजगार पोर्टल पे, तब जाके आपका मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन एक्सचेंज आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। और यदि ओल्ड कैंडिडेट है तो ये चेक कर लेना है कि आपका ये एक्सपायर तो नहीं हो गया, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना आपको दोस्तों प्रॉब्लम आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों, जब आप लोग अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, सिलेक्ट आप लोग यहाँ पे हो जाएंगे। और दोस्तों जो नए कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जब आप लोग अपना अकाउंट बनाएंगे मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर पर, जो भी आपका रोजगार पोर्टल है उस पर आप लोग अपनी डिटेल्स डालेंगे, तो जैसे ही अपना समग्र डालेंगे, समग्र नंबर से ही आपकी डिटेल लेगा, तो समग्र नंबर जैसे ही आप लोग डालेंगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे एक एरर आएगा, और वो एरर इसलिए आएगा कि आपका जो समग्र है उसमें भी ई केवाईसी नहीं है, ठीक है, आपका जो समग्र है उसमें भी ई केवाईसी नहीं है। तो ई केवाईसी समग्र से, या फिर हम लोग कहें आपके आधार से समग्र लिंक नहीं है, तो आपका ओटीपी नहीं आएगा। ओटीपी नहीं आएगा तो आपका जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका जनरेट नहीं हो पाएगा। और मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको कंपलसरी फॉर्म में डालना ही डालना है, ठीक है, आप इसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी इसमें इन्हीं तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को मिली। अब देखिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्म में, और आप लोग लास्ट मोमेंट पर ये डिसीज़न ले रहे हैं कि आपका फॉर्म भर जाए, ठीक है, तो आपको दोस्तों प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बीच के दिनों में समय रहते आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर लें और इसमें देरी ना करें, ठीक है। और देखिए यदि पोस्ट बढ़ती हैं, ठीक है, बढ़ेंगी या फिर बढ़ती हैं, ठीक है, तो पहले फॉर्म भर लेंगे तो भी
कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में फॉर्म भर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आप लोग उसमें एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और यदि आपकी बढ़ती हैं तो अच्छी बात है, ये एक अच्छा कदम होगा, ठीक है। बाकी यदि नहीं बढ़ती हैं तो सभी के लिए एक कॉमन अपॉर्चुनिटी है, समान यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहेगी। तो ये फॉर्म से रिलेटेड कुछ टेक्निकल बातें दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताई। और फ़ोटो देखिए, फ़ोटो जब आप लोग लेंगे ना तो फ़ोटो में जो आपका बैकग्राउंड है बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चेहरे पे आपकी परछाई नहीं आए, ठीक है, चेहरे पे अंधेरा ना रहे, वरना फ़ोटो आपका कैप्चर नहीं होगा, ठीक है। और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में 3 लाइन्स हैं, ठीक है, वो वहीं सामने आपको देखने को मिल जाएंगी। वो क्या लिखना है, सिग्नेचर आप लोग जो नॉर्मल सिग्नेचर करते हैं वो आप लोग अपना सिग्नेचर कर देंगे। और सबसे लास्ट में, ठीक है, जब आप लोग अपना फॉर्म यानी कि सेंटर, तो सेंटर दोस्तों, सेंटर इसमें आप लोगों से भरवाए जा रहे हैं 8, ठीक है, 8 सेंटर आप लोगों से भरवाए जा रहे हैं। तो इसमें जब सेंटर डाल के सबमिट कर देंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपका ओपन होगा, इसमें आप लोगों को या तो लास्ट सेमेस्टर की या फिर लास्ट ईयर की, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की आप लोगों को मार्कशीट दोस्तों अपलोड करनी होगी, ठीक है। ये बिल्कुल कंपलसरी है। नर्सिंग वाले हैं तो नर्सिंग की, लैब टेक्नीशियन वाले हैं लैब टेक्नीशियन की, फार्मा वाले हैं फार्मा की। तो ये लास्ट सेमेस्टर की और लास्ट ईयर की जो भी आपके पास अवेलेबल है मार्कशीट आप लोगों की अपलोड होगी। कहीं भी दोस्तों फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कहीं भी अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन काफ़ी लोगों में किसी के पास नहीं रहता है, किसी का एक्सपायर हो गया है, ठीक है, कई प्रॉब्लम होती है। तो रजिस्ट्रेशन ये लेगा ही नहीं, फॉर्म में कोई भी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स नहीं भरवाई जाएगी। हाँ, समग्र नंबर आप लोगों को, ठीक है, अपने फॉर्म में भरना होगा। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स नहीं भरवाई जाएंगी, समग्र नंबर जो है, समग्र आईडी, ठीक है, वो आपको अपने फॉर्म में भरनी होगी। और ये फॉर्म यदि आप लोगों को हमारे थ्रू अप्लाई करवाना है, हमारा हेल्पर आपका फॉर्म अप्लाई कर देगा, ठीक है। 7415543659, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज ही करिएगा, ठीक, सिर्फ मैसेज ही करना है, कोई भी कॉल ना लगाए, ठीक है। मैसेज के थ्रू ही आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा और सारी डिटेल्स आपसे मैसेज के थ्रू ही मांग ली जाएगी, जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म अप्लाई होने में, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है, चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी। और हमारा हेल्पर यदि फॉर्म अप्लाई करता है तो हेल्पर का चार्ज भी आपको पे करना होगा। घर बैठे बैठे फॉर्म अप्लाई होके आप लोगों को दोस्तों मिल जाएगा। तो फॉर्म के लिए तो मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस पेपर्स, ठीक है, बहुत ही कम समय आपके पास बचा है और इतनी सारी पोस्ट भी नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि कट ऑफ आपका हाई जाना ही जाना है, ठीक है। तो और इतना समय भी नहीं है कि आप लोग किसी का कोर्स खरीदें, ठीक है, इतनी सारी किताबें पढ़ें, इतना सारा सिलेबस आप लोग कंप्लीट करें, ठीक है। कोर्स नहीं खरीदना, मात्र आपके पास 1 महीने का भी समय नहीं है, ठीक है, तो फिर आप किसी का कोर्स खरीदेंगे। इतने सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हैं, आप लोग उन्हीं को देख लें, फ्री लेक्चर्स, वही दोस्तों काफ़ी हैं। और प्रीवियस पेपर्स में आप लोग चाहें तो देख सकते हैं कि अभी जो नई एग्ज़ाम एजेंसी में, ठीक है, 2024 में अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है, तो नई एग्ज़ाम एजेंसी ने कैसा पेपर बनाया है, ठीक है। और ये सेकंड टाइम होगा अब 2026 में पेपर, तो आपको इस चीज़ का आइडिया 2024 के पेपर से मिल जाएगा। यदि आपको ये प्रीवियस पेपर्स चाहिए हैं तो मेरे पास यहाँ पे स्टाफ नर्स के हैं, ये करीब 4 पेपर्स हैं, ठीक है। ये चारों पेपर सिर्फ पूरे यूट्यूब पर मेरे पास ही हैं, ठीक है। आप ही सभी लोगों के कहने पे मैंने इनको अरेंज किया, ये पेपर मैंने नहीं दिए, ठीक है, ये एग्ज़ाम देने मैं नहीं गया, ये सब आप ही लोगों के कहने पे मैंने ये पेपर्स अरेंज किए हैं। तो स्टाफ नर्स के मिल जाएंगे, जिसको चाहिए वो ले सकता है मुझसे, ठीक है। और सारे पेपर्स दोस्तों चार्जेबल रहेंगे, तो चार्ज आपको पे करना होगा। स्टाफ नर्स के साथ लैब टेक्नीशियन के हैं 2 पेपर ये हुए थे, ठीक है। फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट के भी 2 पेपर हुए थे, ये भी आपको दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे। ओटी टेक्नीशियन, ठीक है, तो ओटी टेक्नीशियन के भी पेपर हैं, तो ये भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे। ओटी के भी आई थिंक 2 पेपर थे, एक 2024 की भर्ती का था, एक 2025 की भर्ती का था जो पैरामेडिकल की आई थी, ठीक है। और साथ ही साथ लैब अटेंडेंट वाली दोस्तों जो आप लोगों की यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, लैब अटेंडेंट वाली जो पोस्ट है, तो इसके 3 पेपर हैं जो कि 12th लेवल पे रहती है। 12th लेवल पे आप सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यदि लैब अटेंडेंट का पोस्ट आप लोग सेलेक्ट करेंगे फॉर्म में, तो एग्ज़ाम भी अलग से होगा और एग्ज़ाम अलग डेट पे होगा। तो नर्सिंग वाले हुए, जैसे मान लें
नर्सिंग का भी एग्ज़ाम होगा, और अगर लैब अटेंडेंट की पोस्ट पे चुनते हैं तो लैब अटेंडेंट का भी एग्ज़ाम अलग होगा। तो हो सकता है ये अलग अलग डेट्स पे एग्ज़ाम हो जाए, और हो सकता है इनके शहर भी अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का दोस्तों आप लोग ध्यान देना। तो ये सभी पोस्ट के पेपर आपको मिल जाएंगे 741555, वही नंबर है 7415543659। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपके साथ सारी डिटेल्स है शेयर की जाएंगी। पेपर्स चार्जेबल रहेंगे, आपको चार्ज पे करना होगा। व्हाट्सएप पे ही ये आपको मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और आंसर्स के साथ ये आपको मिलने वाले हैं। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे यही एंड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, इन्फॉर्मेशन मिली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।